श्रीमद् भगवत गीता केवल एक पवित्र ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के जीवन का वो नक्शा है जो हमें सही तरीके से जीना सिखाता है। जब अर्जुन जीवन के कुरुक्षेत्र में अपनों के सामने हार मानने लगे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म और प्रेम का जो पाठ पढ़ाया, वो आज आपके और हमारे जीवन के लिए भी उतना ही सच है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पूरा पढ़ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम श्री कृष्ण के उन अनमोल विचारों को जानेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। रोज रात को सोने से पहले इन विचारों को सुनना आपके अशांत मन को असीम शांति देगा। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के वो अमृत विचार। 1. जीवन, मृत्यु और आत्मा का सत्य। सत्य की चमक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे घने अंधेरे में रोशनी की एक छोटी सी किरण भी चमक उठती है, ठीक वैसे ही सत्य को चाहे कितना भी छुपाया जाए, वह हमेशा चमकता है। इसलिए राह चाहे कितनी भी कठिन हो, हमेशा सच के रास्ते पर चलिए। मृत्यु एक बदलाव है। इस संसार की शुरुआत से ही जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चल रहा है। इस सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। इसे स्वीकार करें और बिना किसी डर के वर्तमान में जीना सीखें। ज्ञानी की पहचान। एक समझदार और ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक मनाता है और ना ही जीवित रहने वाले का अहंकार करता है। वो जानता है कि जो आज गया है वो कल फिर जन्म लेगा, और जो आज जीवित है उसे एक ना एक दिन जाना ही होगा। अटल आत्मा। ना ये शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के हो। ये तन मिट्टी, अग्नि, जल, वायु और आकाश जैसे 5 तत्वों से मिलकर बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर रहने वाली तुम्हारी आत्मा अटल है, अमर है। जिसे तुम अंत समझते हो, असल में वो एक नई शुरुआत होती है। 2. कर्म, व्यवहार और बदलाव। कर्म ही धर्म है। इंसान सिर्फ कर्म करने के लिए ही इस धरती पर जन्म लेता है। आप बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकते। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़िए, क्योंकि फल देना ईश्वर का काम है। आपका काम सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य निभाना है। संस्कार और विकास। इंसान की पहचान उसके ऊंचे दावों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। याद रखिए, गलती होना इंसानी स्वभाव है। उसे स्वीकार कर लेना आपके ऊंचे संस्कार हैं, और उस गलती को सुधार लेना ही आपका असली विकास है। बदलाव खुद से शुरू होता है। इंसान अक्सर दुखी होकर अपना घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो परेशान ही रहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सब कुछ बदल देता है, बस खुद को नहीं बदलता। ईश्वर का न्याय। भगवान के फैसलों पर कभी शक मत करो। अगर आज जीवन में कोई दंड या कठिनाई मिल रही है, तो निश्चित ही अनजाने में हमसे कोई भूल भी हुई होगी। व्यर्थ की चिंता छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 3. मन की शांति और सफलता के नियम। वर्तमान ही सत्य है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी ठीक, और जो आगे होगा वो भी बेहतर ही होगा। बीते हुए कल पर पछतावा मत करो, और आने वाले कल की फिक्र में आज को मत खो। जो पल इस समय तुम्हारे पास है, बस वही सच है। खुद को तराशे। एक समझदार इंसान अपनी कमियों को ठीक उसी तरह धीरे धीरे दूर करता है, जैसे एक सुनार सोने या चांदी की गंदगी को बार बार साफ करके उसे चमकाता है। अमीर गरीब का भ्रम। इस दुनिया में वक्त का चक्र ऐसा है कि एक पल में इंसान राजा से रंक और रंक से राजा बन सकता है। इसलिए मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया जैसे संकीर्ण भावों को मन से निकाल दो। फिर देखना, ये पूरी सृष्टि तुम्हारी हो जाएगी। मेहनत बनाम किस्मत। सिर्फ किस्मत या समय के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर मत बैठो। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अपनी सोच बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। अकेले चलने का साहस। जीवन के सफर में कुछ रास्ते ऐसे आएंगे जहां तुम्हें अकेले ही चलना पड़ेगा। न परिवार होगा, न दोस्त, न कोई सहारा। वहां सिर्फ तुम होगे और तुम्हारी हिम्मत होगी। जो काम सबसे कठिन हो, उसे सबसे पहले पूरा करो। 4. इंसानी रिश्ते और जीवन की कड़वी सच्चाई। उम्मीद सिर्फ खुद से। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, उसके पीछे एक गहरा कारण होता है।
या तो वो घटना तुम्हें मजबूत बनाती है या कुछ बड़ा सिखा जाती है। याद रखना, जब लोगों का मतलब खत्म हो जाता है तो वो बात करना तो दूर, देखना भी बंद कर देते हैं। इसलिए उम्मीद सिर्फ खुद से रखो। पानी में उतरना ही होगा। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। अगर थोड़ा सा आराम छोड़ने से जीवन में कोई बड़ी खुशी मिलती है तो उस छोटे आराम को तुरंत त्याग देना चाहिए। भीतर का छेद। नाव कभी बाहर के पानी से नहीं डूबती, वो हमेशा उस पानी से डूबती है जो उसके अंदर के छोटे से छेद से आता है। वैसे ही इंसान को दुश्मनों से उतना खतरा नहीं होता जितना उसके आसपास रहने वाले कपटी लोगों से होता है। दिखावे से बचें। सेहत सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी दौलत और वफादारी सबसे मजबूत रिश्ता है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसका दिखावा मत करो और ना ही दूसरों को देखकर जलो, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला मन कभी सुकून नहीं पा सकता। दुनिया का काम है तारीफ और आलोचना दोनों करना। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। 5. श्री कृष्ण की शरण और शब्दों का जादू। अगर समाज में सबका प्रिय बनना है तो एक सरल नियम याद रखो। अपने जीवन में सबसे ज्यादा आप शब्द का प्रयोग करो, उससे थोड़ा कम हम शब्द का और सबसे कम मैं, अहंकार शब्द का इस्तेमाल करो। अपनी ऊर्जा को चिंताओं में बर्बाद करने के बजाय समाधान खोजने में लगाओ। कर्मों का सीधा हिसाब। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। कर्मों का हिसाब बहुत सीधा है। अच्छा करोगे तो अच्छा लौट कर आएगा, बुरा करोगे तो आज नहीं तो कल बुराई का सामना करना ही पड़ेगा। दुख सहने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन किसी को बेवजह दुख देने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तुम इस संसार के तमाम बंधनों और दुखों से मुक्ति चाहते हो तो खुद को मुझे समर्पित कर दो, मेरी भक्ति में लीन हो जाओ। जो ईश्वर के इस विधान को नहीं समझता उसे न इस लोक में शांति मिलती है और ना ही परलोक में। दोस्तों, श्री कृष्ण के ये विचार हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारी हिम्मत और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। 6. मन का नियंत्रण और इच्छाओं का जाल। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया है उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो इंसान अपने मन का गुलाम बन चुका है उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को अपने वश में रखो, इससे पहले कि विचार तुम्हें अपने वश में कर लें। इच्छाओं का अंतहीन कुआं। जैसे आग में जितना घी डालो वो उतनी ही तेज भड़कती है, ठीक वैसे ही इंसानी इच्छाएं होती हैं। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ देता है, असली संतुष्टि और आनंद केवल उसी को मिलता है। क्रोध से विनाश। जब इंसान को उसकी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं मिलता तो उसे क्रोध आता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रमित होती है तो इंसान अपने अच्छे बुरे का विवेक खो बैठता है। विवेक खोने का मतलब है स्वयं का विनाश। इसलिए जब भी गुस्सा आए, मौन हो जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। त्याग। किसी भी इंसान या वस्तु से इतनी ज्यादा उम्मीद या लगाव मत रखो कि उसके दूर होने पर तुम टूट जाओ। इस संसार में तुम अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। 7. सच्चे ज्ञान और धैर्य की शक्ति। ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं। इस पूरी सृष्टि में ज्ञान के समान पवित्र और ताकतवर कुछ भी नहीं है। धन दौलत को कोई भी चुरा सकता है, लेकिन तुम्हारे भीतर के ज्ञान को कोई नहीं छीन सकता। ज्ञानी व्यक्ति परिस्थितियों को दोष नहीं देता, बल्कि वो विपरीत समय में भी अपने लिए नया रास्ता खोज लेता है। धैर्य की परीक्षा। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता। ऐसे समय में तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। याद रखो, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। सही समय आने पर ईश्वर तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसके तुम हकदार हो। समर्पण का महत्व। जब तुम्हें लगे कि जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और कोई सहारा नजर नहीं आ रहा, तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। उनका फैसला कहीं बेहतर होगा। जब तुम अपनी चिंताएं भगवान को सौंप देते हो
तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी खुद उठा लेते हैं। सुख और दुख का पहिया। जीवन में सुख और दुख का आना जाना मौसम के बदलने जैसा है। जैसे गर्मी के बाद सर्दी का आना तय है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना भी निश्चित है। इसलिए सुख में बहुत ज्यादा अहंकारी मत बनो और दुख में कभी निराश मत हो। दोनों ही स्थितियां हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। 8. समाज, संगति और अंतिम सत्य। जैसी संगति वैसी रंगति। कोयले के पास बैठोगे तो हाथ काले ही होंगे, और इत्र बेचने वाले के पास बैठोगे तो चाहे तुम इत्र ना भी खरीदो, खुशबू अपने आप आ जाएगी। इसलिए हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, ना कि उनके साथ जो हर समय दूसरों की बुराई या शिकायत करते रहते हैं। दिखावे की भक्ति व्यर्थ है। भगवान को 56 भोग या सोने चांदी के महलों की भूख नहीं है, वो तो केवल प्रेम और सच्चे भाव के भूखे हैं। यदि तुम्हारे मन में कपट है और तुम दुनिया को दिखाने के लिए पूजा पाठ कर रहे हो, तो वो व्यर्थ है। एक सच्चे और साफ दिल से पुकारी गई एक आवाज भी ईश्वर तक तुरंत पहुंच जाती है। अहंकार का पतन। रावण जैसा ज्ञानी और शक्तिशाली भी केवल अपने अहंकार के कारण नष्ट हो गया। मैं ही सब कुछ हूं, यह सोच ही इंसान के पतन का कारण बनती है। तुम इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कण के बराबर भी नहीं हो, फिर किस बात का गमन करते हो? शांत रहो, विनम्र बनो। जीवन का अंतिम लक्ष्य। इस भागदौड़ भरी जिंदगी का अंत एक दिन शमशान की राख में होना है। तुम यहां से कोई जमीन, मकान या बैंक बैलेंस लेकर नहीं जा पाओगे। तुम्हारे साथ केवल 2 ही चीजें जाएंगी, तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म और लोगों की दुआएं। इसलिए जब तक जीवित हो, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाओ, किसी का दिल मत दुखाओ। गीता के ये विचार हमें बार बार याद दिलाते हैं कि यह जीवन एक रंगमंच है और हमें अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभाना है। उम्मीद है आज की इस वीडियो ने आपके मन के कई सवालों के जवाब दिए होंगे और आपको एक नई सकारात्मक ऊर्जा दी होगी। रात को सोते समय इन विचारों पर मनन करें, आपका कल का दिन बेहद खूबसूरत होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो अपने इस चैनल अल्टीमेट स्टोरी हब को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राधे राधे।